जिमिन उठो, सुबह हो गई। कुंभकर्ण की औलाद, नहीं नहीं ये तो मेरी ही औलाद है। तार जिमिन उठो, वरना है ना अगर तुम्हें ऐसे ही सोना है। ओ गॉड कितनी प्यार से सो रही है मेरा बच्चा, कितना मासूम लग रहा है। नहीं नहीं अभी तुझे पिघलना नहीं है। तार जिमिन अगर तुम्हें ऐसे ही चैन से सोना है तो मेरे पास एक आइडिया है, तुम शादी कर लो, बाद में ऑफिस जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर जितना चाहे सो सकती हो। प्लीज बच्चों मेरी बात मानो। शादी नो वे। क्या बेटा थोड़ी देर और सोगी मेरा सपना पूरा कर देती, और तुम्हें क्या जरूरत है जल्दी उठने की? शादी करो, ऐश करो, ऑफिस ऑफिस क्या जरूरत है बोलो? सॉरी डैड बट अब मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं, तो प्लीज आप ये सब करना बंद। अभी तुम्हें शादी नहीं करनी, मतलब तुम्हें पहले शादी करनी थी, अब ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें शादी नहीं करनी? हाँ बोलो। डैड ना मुझे पहले शौक था ना अब शौक है, प्लीज आप मेरा टाइम वेस्ट करें, मुझे ऑफिस जाना है। हे उसे भी तो लेके जाओ उस कुंभकर्ण को। डैड आपने जो प्रोजेक्ट और फाइल सबमिट करने को उसे दी थी ना, वो उस पे रात भर काम कर रही थी। ओ तो वो डील है ना, मैं क्या कह रहा था, वो डील मैंने ही फाइनल की, तो उस पे काम मैं ही करता हूँ, तुम दोनों बाकी का प्रोजेक्ट संभालो, शायद उसमें तो तुम्हें समझना है। नो डैड ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग संभाल लेंगे, और आज से ताया और मैं ही ऑफिस संभालेंगे, आपको ऑफिस आने की जरूरत नहीं, आप बस आराम कीजिए घर पे। ओके हाँ ऐसा ही बोलती हो तुम लोग, और बाद में फिर मेरे ही पास आते हो। डैड ये नहीं हो रहा है, देख रहा मैं नहीं आऊंगा। ओके डैड मत आइए, हम संभाल लेंगे। सोच लो, बाद में तुम बोलोगे ना कि डैड कुछ समझ भी नहीं रहा, ऑफिस आ जाओ, तो मैं नहीं आऊंगा। हाँ बाबा ऐसी नौबत नहीं आएगी, आप आराम कीजिए। गुड मॉर्निंग जोब सर। गुड मॉर्निंग जिमिन मैम। जुनबो तुम ऑफिस में नहीं हो, तुम मुझे अंकल और जिमिन और ताय को घर पे ते और जिमिन ही कहोगे। ओके सॉरी, वो क्या है ना दिन भर कह के आदत पड़ जाती है ना, तो याद ही नहीं रहता। गुड मॉर्निंग अंकल। जोहब जो ताया और जिमिन के डैड है, और जुनबो जो जोहब के मैनेजर का बेटा है। जोहब के मैनेजर की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, तो जोहब ने ही जुनबो को मतलब बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, और अभी जुनबो जोहब की ही कंपनी में मैनेजर का काम करता है, और वो उन्हें फैमिली का हिस्सा ही मानता है। ओ गॉड ये सुबह सुबह मेरे रूम के सामने क्या शोर कर रहे हैं? जुनबो तुमने बताया ना तुम सुबह सुबह यहाँ? वो क्या है ना अंकल, आज हमारी जो डील फाइनल हुई थी उसके क्लाइंट आने वाले हैं हमारा प्रोजेक्ट देखने के लिए, बस मैंने सोचा जिमिन और ताय को लेता हुआ ही ऑफिस जाऊं, तो इसीलिए। ओह ताय तो अभी तक उठी ही नहीं, और बहुत देरी हो जाएगी, चलो मैं ही तुम्हारे साथ आता हूँ। डैड मैं उठ गई हूँ। हाँ प्रिंसेस दिख रहा है, और अभी तक तुम आँख ही बंद है तुम्हारी, तुम कब रेडी होगी? मैं ही ऑफिस चला जाता हूँ, क्लाइंट को वेट कराना अच्छी बात नहीं है। नो नो डैड ऐसी कोई बात नहीं, मैं बस 5 मिनट में रेडी होके आई। जिमिन मैम मतलब जिमिन क्या है ना कि क्लाइंट निकल चुके हैं, तो मैं ऑफिस चलता हूँ, आप लोग बाद में आ जाना। ओके ओके ठीक है, तुम उन्हें संभाल लेना, हम 5 मिनट में आ जाएंगे। वैसे डैड आपने बताया नहीं क्लाइंट कहाँ से आ रहे, मतलब कौन सी कंट्री से, हमारी या दूसरी? हाँ वो साउथ कोरिया से आ रहे। तुम लोगों को पता है वो बहुत ही यंग मैन से, और बहुत ही हैंडसम है वो लड़के, मुझे तो बहुत पसंद है। व्हाट साउथ कोरिया? साउथ कोरिया शुगर क्या हुआ, तुम दोनों के चेहरे क्यों उतर गए, कोई बात है? नो 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 डैड ऐसी कोई बात नहीं, हम लेट हो रहे, क्या हम चले? ओके डैड बाय, हम चलते हैं। देन वो दोनों ऑफिस के लिए निकल जाती हैं। गॉड टाइम मैम, जिमिन मैम आप कहाँ रह गई थी? आपको पता है क्लाइंट कब से आके बैठे हैं, वो बस आपका ही वेट कर रहे हैं, और मुझ पे चिल्ला भी रहे थे। सॉरी वो ट्रैफिक में हम थोड़ा फंस गए थे। इट्स ओके अब चलिए जल्दी, वो मीटिंग रूम में हम सबका वेट कर रहे हैं। सच में जिमिन है?
मतलब ये कोई सपना नहीं है, जंकुक सच में मेरे सामने नहीं था तो कमजोर नहीं पड़ सकती। ताई जंकुक को खुद से दूर करती है। बिहेव योरसेल्फ मिस्टर, आप मुझे ऐसे हग नहीं कर सकते। ताई तुम कहाँ थी? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, मुझे तुमसे बहुत कुछ। सॉरी पर मैं आपको नहीं जानती। और ताई ने किम तायांग बोली क्योंकि मैं आपको बिल्कुल नहीं जानती तो इतना क्लोज होने की जरूरत नहीं। प्लीज मिस्टर जॉन आप समझने की कोशिश कीजिए, यही है जो आपके साथ एक प्रोजेक्ट पे काम करने वाली, तो प्लीज लिमिट में रहिए। बट ताई तुम यहाँ मिस्टर जॉन की कंपनी में? हाँ बिकॉज सर की ये दोनों बेटियां हैं और आज से ये दोनों ऑफिस संभालने वाली है और आपका प्रोजेक्ट भी, और ये इस कंपनी की सीईओ। हाँ बट अभी नहीं, हम ये प्रोजेक्ट नहीं संभालेंगे। मैं डैड को अभी फोन करती हूँ, मुझे ये काम नहीं करना। बट जिमिन प्लीज मेरी बात तो सुनो। मिस्टर मिन आपको समझ में नहीं आता? जिमिन नहीं, मिस जिमिन कहिए, ओके? हाँ मिस जिमिन मेरी बात तो सुनिए। मिस्टर मिन मुझे आपसे कोई भी बात नहीं करनी। हेलो जिमिन क्या हुआ? तुम अभी ऑफिस गए और फोन कर रहे हो? डैड मुझे ये प्रोजेक्ट पे नाकाम नहीं करना, प्लीज आप ऑफिस आ जाइए, मैं घर आ जाती हूँ। नहीं बेटा, आपने कहा था ना कि आप ऑफिस संभालेंगे और ऐसी नौबत भी नहीं आएगी, तो मैं ऑफिस नहीं आ रहा। बाय। डैड फोन कर दिया। हेलो डैड बात तो कीजिए। ये डैड मेरी बात तक नहीं सुनी और फोन कर दिया। जिमिन रिलैक्स, और प्रोजेक्ट ही तो संभालना है, और वैसे भी हम पीछे का सब कुछ भूल गए। अभी हमारे लिए सिर्फ बिजनेस पार्टनर है, तो बिजनेस करने में कोई बुराई नहीं, हम कर सकते। ओके देखो जिमिना, पर्सनली हमारा इनसे कोई रिश्ता नहीं, हम सिर्फ ऑफिस तक काम करेंगे और बाकी कुछ नहीं। हमारा इनके साथ रिश्ता सिर्फ बिजनेस पार्टनर का होगा। ओके हाँ तुमने सही कहा। ताई मैम, जिमिन मैम आप क्या डिस्कस कर रहे हैं? क्या हम स्टील के बारे में बात करें? हम इस पे वर्क कब से शुरू करेंगे? हाँ यल्बो, हम इसके बारे में बात करेंगे। देखिए मिस्टर मिन, आपने मतलब हमारे डैड के साथ इस डील को फाइनल तो किया था, बट अब इस पे काम हम करेंगे, तो हम है ना कल से ही हमारे प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर देंगे। ओके ताई प्लीज मेरी बात तो सुनो ना प्लीज। मिस्टर मिन आप अपने क्लाइंट को समझा दीजिए, मतलब आपके दोस्त जो भी हो, कि हम अभी मीटिंग रूम में। जंकुक चुप करके बैठ जा और अपनी इमोशन पे कंट्रोल कर। देखो 2 साल से मैं जिमिन को ढूंढ रहा था, आज मेरे सामने है और फिर से मैं तुम्हारी वजह से उसे नहीं खोना चाहता, तो अपना मुंह बंद रखो। और तुम्हें क्या जल्दी पड़ी? आई नो तुम एक्साइटेड हो, 2 साल बाद तुमने ताई को देखा है, तो प्लीज अपने एक्साइटमेंट पे बाजू में रखो और अभी तुम मीटिंग पे ध्यान दो, बाद में उसे बात कर लेगा। ओके ओके ठीक है। आई एम सॉरी मिस ताई, प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू आपका सपोर्ट देने के। फिर ऐसे ही उनकी 1-2 घंटे तक मीटिंग चलती है, पर जंकुक और शुगा का ध्यान तो मीटिंग में था। ओके आई होप मैंने जो कुछ भी समझाया आपको समझ में आ गया होगा। और एक बात, आप जब तक ये डील खत्म नहीं होती आप यहीं रहना पड़ेगा, आप जा नहीं सकते। हाँ हमें पता है, इसलिए हमने होटल की बुकिंग पहले ही कर ली थी, तो हम तब तक यहीं रुकेंगे। ओके देन आप चलिए, मैं आप दोनों को अपने कैबिन दिखाता हूँ, बट मुझे मिस ताई से कुछ बात करनी थी। ओ मिस्टर चौहान बाद में बात कर लीजिए, आप कुछ दिनों तो किए ही है ना, पहले चलिए पूरा ऑफिस देखिए और मैं आपको दोनों को कैबिन भी दिखाता हूँ। जिमिना जंकुक फिर से आ गया। डोंट वरी ताई, मैं हूँ ना, इस बार मैं उसे तुम्हें हर्ट करने नहीं दूंगी, इस बार मैं तुम्हारे साथ हर वक्त रहूंगी, हर वक्त। शुगा जिमिन को एक रूम में खींच लेता है। कौन है तुम? किसने खींचा मुझे? मैंने खींचा है। ये क्या बदतमीजी है, तुमने मुझे ऐसे क्यों खींचा? तो क्या करूँ? तुम एक तो 2 सालों बाद आज मुझे पहली बार मिली हो और तुम ऐसे इग्नोर कर रही हो, तुम मुझे जानती ही नहीं हो। और ये क्या है, तुम मिस्टर चौक की बेटी? फिर तुम कॉलेज में ऐसा क्यों दिखाती कि तुम मिडिल क्लास फैमिली से हो? तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझती। और तुम होते कौन हो मुझे ये सवाल पूछने वाले? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरा और तुम्हारा कोई। जिमिन तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? हम दोनों कपल थे, एक दूसरे से प्यार करते थे, तुम इतनी जल्दी भूल भी गए। और तुम क्या कह रहे हो? मैं कौन हूँ तुम्हारा? तुम्हें पता नहीं है? ओ रिश्ता था हमारा, ओ तुम प्यार भी करते थे मुझसे, तो प्यार वो वहाँ कहाँ गया था जब तुम्हारा दोस्त मेरी बहन के साथ ये सब कर रहा था? तुम्हें पता था ना ये सब? तुमने अगर तुम तो कुछ नहीं कर सकते तो मुझे बता देते, मैं ये सब कुछ होने नहीं देती, पर तुमने उसका साथ दिया, क्यों है ना? आई स्वेयर जिमिन, जैसे तुम्हें पहले लगता था कि वो उसका यूज कर रहा है, वैसे मुझे भी लगता था और मैंने उसे बहुत बार समझाया, बट मुझे लगा बाद में वो सुधर रहा है। और मुझे जब ये सब पता लगा तो मैंने उससे दोस्ती भी तोड़ी थी। आई स्वेयर इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। ओह दोस्ती तोड़ ली थी तुमने? तो फिर अब तुम दोनों साथ में क्या कर रहे? बोलो। वो क्या है ना कि मेरी
रहा था और उसने कहा कि वो मेरे साथ पार्टनरशिप करना चाहता है ताकि मेरा बिजनेस आगे बढ़े, बस इसीलिए हम दोनों साथ हैं। बाकी हम दोनों में कोई रिश्ता नहीं है, सिर्फ बिजनेस पार्टनर है। पहले जैसे दोस्ती भी नहीं है। मैं तो अभी कुछ दिनों पहले ही उसे मिला था, बाकी कुछ नहीं। सच में जिमिन, आई मिस यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पिछले 2 सालों से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ पागलों की तरह, और आज तुम मिली हो तो तुम मुझसे प्यार नहीं करती। आई लव यू जिमिन, प्लीज। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा। तुम जाने से पहले एक बार मुझसे बात करके तो जाती। तुम्हें पता नहीं शुगा, उस टाइम मेरी बहन की हालत क्या थी। मैंने उसे कैसे संभाला मैं खुद जानती हूँ, और मैं उसे लेके यहाँ आ गई थी। ठीक है, मैं तुम्हें इन बातों के लिए दोषी नहीं मानती, बट अब कुछ नहीं हो सकता। बाय, मैं चलती हूँ। जिमिन प्लीज, आई लव यू। शुगा प्लीज छोड़ो मुझे जाने दो। फिर शुगा जिमिन को छोड़ देता है। अपने कैबिन में बैठकर अपना वर्क कर रही थी, तभी वहाँ पे जंगकुक आ जाता है। ताई, मुझे तुमसे बात करनी है, प्लीज मेरी बात तो सुनो। मिस्टर जॉन, आप मेरी कैबिन में क्या करें? और आपको इतनी भी मेहनत नहीं है, किसी की कैबिन में जाओ तो नॉक करके जाओ। आप अभी कैबिन मेरी कैबिन से बाहर हो जाइए। ताई बस करो यार, क्या मिस्टर जॉन तेल लगा रखा है? मुझे तुमसे बात करनी है, प्लीज अब मेरी बात सुनो, ओके? मिस्टर जॉन, अगर आपको डील के बारे में कुछ बोलना है तभी आप बोलिए, वरना आप जा सकते हैं। बस करो यार ताई, मुझे तुमसे बात करनी है, प्लीज मेरी बात एक बार सुन तो लो। मैं क्या कहना चाहता हूँ? ठीक है, बताइए क्या कहना है आपको? आई एम सॉरी, प्लीज माफ कर दो मुझे, प्लीज। ठीक है, हो गया ना आपका, मैंने सुन लिया, अब जाइए। ताई मुझे पता है कि मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, तुम्हारा बहुत दिल दुखा है, पर तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो कि तुम मुझे जानती नहीं हो, ना ही तुम्हें मेरे यहाँ होने से कोई फर्क पड़ता है। हाँ सही कहा मिस्टर जॉन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे सामने हो। और रही बात मैं आपकी जानने की, तो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं जानती, और मैं पिछला सब कुछ भूल चुकी हूँ। तो प्लीज आप काम की बात हो तभी मेरे कैबिन में आइए। ताई रुको, तुम ऐसे नहीं जा सकते, मुझे तुमसे बात करनी है। मिस्टर जॉन प्लीज बार बार मुझे टच करना बंद कीजिए, वरना मैं। ताई आई एम सॉरी, बट प्लीज एक बार मेरी बात सुनो। मुझे तुमसे सॉरी कहना था, पिछले 2 सालों से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ सिर्फ सॉरी कहने के लिए। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगा, बस मुझे तुम्हारी माफी चाहिए। देखिए मिस्टर जॉन, आपने पास्ट में जो भी मेरे साथ किया है ना, उससे मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई है। फिर भी मैं आपसे शांति से बात करिए। तो प्लीज आप भी एक बिजनेस पार्टनर की तरह अच्छे से अपने वर्क में ध्यान दीजिए, अच्छे से हमारी कंपनी में काम कीजिए और यहाँ से चले जाइए। मुझे आपसे इससे ज्यादा मुझे आपसे कुछ भी नहीं कहना, ओके? जाते जाते मेरी एक बात सुन लो। मुझे पता है कि मैंने तुम्हारा यूज किया, बट सच कह रहा हूँ, तुमसे जो भी मिला उससे मैंने कुछ भी नहीं लिया। मैंने अपने डैड को सब कुछ बता दिया था कि मैं किस तरह से टॉप किया है। मुझे उस टॉप होने की कोई खुशी नहीं थी। मैंने अपने डैड को सब कुछ बताया और वो कंपनी नहीं ली। मैंने अपने डैड से थोड़े पैसे उधार लेके बुसान में एक छोटी सी कंपनी खरीदी थी, और 2 सालों में मैंने उसे बहुत बड़ा किया। मुझे पता चल गया था किसी का यूज करके, किसी को धोखा दे के खुशियाँ नहीं मिलती। मैंने तब से बहुत मेहनत की। मैंने उस कंपनी में ना ही किसी का यूज किया और ना ही किसी को धोखा दिया। अपनी मेहनत से मैंने उस कंपनी को आगे बढ़ाया। सच कह रहा होता है, मैंने तुम्हारे साथ जो भी वक्त बिताया वो मेरे लिए बहुत स्पेशल था। मैं तुमसे उस टाइम प्यार करने लगा था, पर मुझे इस बात का एहसास नहीं था। बस इतना ही कहना था। आई एम सॉरी, आई लव यू। हे जिमिन, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। हाँ ताई बोलो, मैं सुन रही हूँ। तुम्हें क्या बात करनी थी? जिमिन, झूठ मत बोलो। तुम और शुगा हम कॉलेज टाइम से एक दूसरे से प्यार करते थे ना? हाँ बोलो। हाँ बट ये तुम्हें किसने बताया? मैंने ऑफिस में तुम दोनों की बातें सुन ली थी। ताई देखो, आई नो ये सब कुछ था, बट पहले अब मेरे उसके बीच सच में कुछ नहीं। तुम प्लीज गुस्सा मत करो। जिमिन, लगता है तुम मुझे अपनी बहन नहीं मानती है ना? नहीं था, ऐसा नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और रियली? तो इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे क्यों छुपाई कि तुम दोनों रिलेशनशिप थे, और वो भी कॉलेज टाइम से? देखो ताई, मुझे लगा कि जंगकुक के इस प्लान में शुआ भी शामिल है, और उसने मुझे कुछ नहीं बताया था, और इसीलिए मैंने उसे सारे रिश्ते तोड़ दिए और मैं तुम्हारे साथ यहाँ आ गई। जिमिन, तुमने कैसे मान लिया कि वो उस प्लान में शामिल होंगे? अगर उन्हें कुछ पता होता तो वो हमें बताते ना। शायद हमारी तरह वो भी इस चीज से अनजान थे कि जंगकुक क्या करने वाला है। तुम मेरी जंगकुक के गुनाहों की सजा
आंखों क्यों धो रही हो? प्लीज, मैंने उनकी आंखों में देखा है, वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। एक लड़का एक लड़की के लिए रोए, ये बहुत बड़ी बात है। प्लीज उन्हें हर्ट मत करो और मैं चाहती हूँ कि तुम उन्हें कन्फेस करो और मुझे अपने जीजू दो। ताए तुझे इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं कि वो जंकू का दोस्त है? नो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और वैसे भी हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं और मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। और मेरे जीजू बहुत हैंडसम भी है। कहाँ है जीजू? अभी से? अरे बाप रे, ब्लश तो देखो तुम्हारा। जाओ, मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी, मैं सोने जा रही हूँ और तुम भी सो जाना। गुड नाइट। ओके दी, गुड नाइट, आई लव यू। फिर जिमिन ताए के कमरे से चली जाती है। क्या जंकुक ने सही कहा था? वो मुझसे प्यार करता है? नहीं था। तुम इन बातों को अपने ध्यान में मत लो। अब तेरा और जंकुक का कोई संबंध नहीं है। हे ताइमान, आप आज जल्दी आ गई? ये सब जंकुक भी खड़े देख रहा होता है। हाँ बेबी, जल्दी आ गई। व्हाट बेबी? ताई से बेबी खा? ये तेरे नाम का लगा रखा है? ताई बोलो, अपना सा लगता है। बट ताई तो मैं तुम्हें घर पे बुलाता हूँ ना। यहाँ तो तुम मेरी मैम हो तो मैं तुम्हें ते मैम ही बुलाऊंगा ना। नो वे, तुम मुझे ताई बुलाओ, अच्छा लगता है बेबी। व्हाट बेबी? ये क्या कर रहे हो? ओके, तुम मुझे हमेशा से मांगते हो ना और मैं तुम्हें मना कर देती हूँ। चलो, मैं तुझे आज गिफ्ट देती हूँ। आज मेरा मूड बहुत अच्छा है। चलो। व्हाट? मैं तुमसे क्या मांगता हूँ? अपना मुंह बंद रखो। अब मैं देना चाहती तो तुम नहीं लेना चाहती। चलो रूम में। देन ताए युनबो को ले जाती है। व्हाट? ये क्या देने की बात कर रही है और इसे बेबी क्यों कर रही थी? ये तो इसका मैनेजर है ना। कहीं इन दोनों का नहीं। और ताए इसे क्या देने की बात कर रही थी? कहीं किस तो नहीं? नो वे, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। ताए! देन जंकुक भी उन दोनों के पीछे चला। शुगा, आई लव यू सो मच। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। आई लव यू। व्हाट? क्या मैं सपना देख रहा हूँ? नो वे, तुम सपना नहीं देख रहे, मैं सच में हूँ। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बहुत सताया ना। जिमिन, तुम सच कह रहे हो ना? तुम अभी मुझसे प्यार करती हो? हाँ बोलो। हाँ शुगा, मैं तुमसे अब भी प्यार करती हूँ। आई एम सॉरी, मैंने जंकुक की गुनाहों की सजा तुम्हें दी। मैंने तुम्हें भी गलत समझा। तुम्हें पता है ना, मैं ताई से बहुत प्यार करती हूँ और उसे कोई हर्ट करे मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए मैं ताई को लेके वहाँ से चली गई बिना तुम्हारा ख्याल किए। कोई बात नहीं जिमिन, मुझे पता है तुम ताई से मुझसे ज्यादा प्यार करती हो और मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब तुम मेरे पास वापस आई हो, यही मेरे लिए बहुत है। आई लव यू जिमिन, प्लीज मुझे फिर से छोड़ के मत जाना। आई लव यू टू शुगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। जिमिन, आगे से कुछ भी हो तो मुझसे पहले बात करो, ऐसे छोड़ के मत जाओ। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बिना कैसे जीता हूँ। प्लीज मुझे छोड़ के जाने के बारे में सोचना मत। शुगा, आई एम सॉरी, आई लव यू। बेबी क्यों रही थी और ऐसे बातें क्यों कर रही थी? अपना दिमाग मत चलाओ और काम पे ध्यान दो। ताया और युनबो ऐसे काम कर रहे थे तभी रूम में जंकुक आता है। ओह मिस्टर जॉन, आप यहाँ? हाँ, मुझे मिस ताया से कुछ बात करनी है। ओके, आप लोग बातें कीजिए, मैं बाहर चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। मिस्टर जॉन, आपको कितनी बार कहा है मैंने और कल भी कहा था कि नॉक करके अंदर आइए। आपको सच में मैनर्स नहीं है। आप यहाँ क्यों आए अब बताइए। हाँ, मुझे मैनर्स नहीं है। और तुम ये युनबो को बेबी क्यों कह रही थी? वो तो तुम्हारा मैनेजर है ना। तो फिर? हाँ, वो मेरा मैनेजर है, पर उससे पहले वो मेरा बॉयफ्रेंड है और हम दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं और शादी भी करने वाले हैं। व्हाट? तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो? हाँ बिल्कुल, हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे। बट वो तो तुम्हारा मैनेजर है ना, तो तुम इस कंपनी के सीईओ के मैनेजर से प्यार कैसे कर सकती हो? हाँ कर सकती हूँ, क्योंकि मैं जॉन जंकुक जो नहीं हूँ, जो दूसरों को अपने स्टेटस की वजह से अपने मतलब अमीरी गरीबी से पहचानता हूँ। वो मेरा मैनेजर है, बट मैं उसे दिल से प्यार करती हूँ। तुम्हें पता है जंकुक, मैं मिस्टर जोब की बेटी हूँ, जो यूएसए के सबसे बड़े बिजनेसमैन है, पर मुझे एक मिडिल क्लास की तरह रहना था। मुझे ये हाई फाई जिंदगी नहीं चाहिए थी, इसलिए मैं कोरिया आई थी पढ़ने, ताकि वहाँ हमें कोई ना पहचान सके और मैं अपनी लाइफ आराम से जी पाऊँ। बट तुम जैसे लोग किसी को आराम से जीने तक नहीं देते ना, तुमने वहाँ भी मेरा यूज किया। तब मुझे सच में पता चला कि पूर लोगों की इस दुनिया में कोई अहमियत नहीं, इसलिए मैं अपने डैड के पास वापस आई गई। समझे तुम? ताई प्लीज माफ कर दो
मुझे, मैं गलत था उस टाइम पे। मिस्टर जॉन, आप कभी गलत हो ही नहीं सकते, आप सच में अपनी जगह सही है। और प्लीज मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत कीजिए, क्योंकि मैं अब बहुत ही आगे आ चुकी हूँ। बट मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू, प्लीज प्लीज। सॉरी मिस्टर जॉन, बट मैं है ना युनबो से बहुत प्यार करती हूँ, और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है, और मैं उसकी प्यार की बहुत कदर करती हूँ, क्योंकि अगर हम एक बार उसे खो देना तो बाद में पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मैं आपसे एक और बात कहना चाहती हूँ, प्लीज आप मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कीजिए। आप जिस काम के लिए यहाँ आइए वो आराम से कीजिए और यहाँ से चले जाइए प्लीज। मैं पिछली बातें याद करके खुद को तकलीफ नहीं देना चाहती। मैं सॉरी हूँ, बट क्या तुम मुझे एक चांस नहीं दे सकती? सॉरी मिस्टर जॉन, बट मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी हूँ और मेरे लाइफ में किसी के लिए कोई जगह नहीं। तो प्लीज अपने काम से काम रखिए और मेरी लाइफ से दूर रहिए। तुम तो मुझसे प्यार करती थी ना, बट तुम आगे कैसे बढ़ सकती हो? जब मैं आगे नहीं बढ़ा तो तुम आगे बढ़ गई। वैसे भी ये मेरी गुनाहों की सजा है जब तुम मुझसे दूर हो गई, पर इट्स ओके दाई, मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूंगा, ना ही तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर करूंगा। जिस काम के लिए मैं यहाँ आया था वो करके जाऊंगा। वैसे भी तुम्हारी माफी तो मुझे मिल चुकी है ना, बस मेरे लिए तुम अपनी लाइफ में खुश रहो, बस मेरे लिए यही काफी है। ओह मिस्टर जॉन तो इधर ही आ रहे हैं। ओह युनबो बेबी, तुम्हें पता है डैड ने और मैंने रात को डिनर टाइम पे तुम्हारा कितना वेट किया और तुम आए ही नहीं। वो क्या है ना बेबी, वो मेरा दोस्त मिल गया था और उसने मुझे आने ही नहीं दिया, बट आज रात पक्का मैं आऊंगा और साथ में थोड़ा टाइम भी स्पेंड करेंगे, क्यों है ना बेबी? इसकी इतनी हिम्मत जो मेरी ताई के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, वो भी रात को। नो जाकू, ये तो क्या कर रहा है? तू गुस्सा नहीं कर सकता और तुझे ताई की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना। वो खुश है ना तो उसे खुश रहने दे। ओए क्या है, मैंने तुम्हें बेबी कहा तो तुम भी मुझे बेबी कह रहे हो? हाँ, अगर तुम मुझे कह सकते हो तो मैं तुम्हें क्यों नहीं कह सकता? तुम जब चाहे मुझे बेबी बुलाती हो और आज मैंने बोल दिया तो तुम्हें गुस्सा आ रहा है। वैसे तो ये बार-बार मुझे बेबी क्यों कहती है? हाँ, कभी-कभी गुस्से में आ जाती है, कभी बहुत प्यार से बात करती है। कैसे जला रही हो? हाँ बताओ मुझे, मैं भी तुम्हारी हेल्प करता हूँ। चुपचाप अपना काम करो और मुंह बंद रखो। ऐसे ही ताई जानबूझ के जंकू के सामने युनबो से बहुत क्लोज होने की एक्टिंग करती है। वो जंकू को हर छोटी बड़ी बात पे गुस्सा कर देती है, हर काम पे डांट देती है, बट जंकू ताई को हर्ट नहीं करना चाहता था। वो इसलिए वो चुपचाप जो भी ताई करती थी वो सुन लेता था। वो ताई को हर्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए वो ताई की सारी बातें चुपचाप सुन लेता था। यूनमिन ने भी अपने बारे में जोहब को बता दिया था और जोहब इस बात से बहुत ही खुश था। और युनबो को ये पता चल गया था कि ताई जंको को ही जेलस करवाना चाहती थी, क्योंकि उसने जिमिन से इस बारे में बात की थी तो उसने सब कुछ पता लिया, इसलिए वो भी ताई का साथ देता था ये सब कुछ करने में। एंड देन ऐसे ही उनका प्रोजेक्ट खत्म होने को आता है और ऐसे ही 1-1.5 महीना बीत जाता है। इन बीच जंको बहुत हर्ट हुआ था, क्योंकि ताई ने उसे बहुत हर्ट किया था। वो ताई की किसी भी बात का पलट के जवाब ही नहीं देता था। ताई जो कहती थी वो सुन लेता था, चुपचाप रहता था। और ऐसे ही 1-1.5 मंथ बीत जाता है और जिस काम के लिए जंको यूएसए गया था वो काम भी कंप्लीट हो जाता है। शुगा, अब प्रोजेक्ट भी खत्म हो गया तो मैं घर जाना चाहता हूँ। मैं कल ही कोरिया के लिए निकल रहा हूँ। बट जंको, हमारी शादी तो अटेंड करके जा। नो यार, आई एम सॉरी, बट मैं नहीं रुक सकता, मुझे जाना पड़ेगा। जंकुक, इतनी भी क्या जल्दी है? मेरी और शिवा की शादी अटेंड करो, बाद में चले जाना। नहीं जिमी, तुमने मुझे इनवाइट किया, मुझसे इतने प्यार से बात कर ली, यही मेरे लिए बहुत है। प्लीज, मैं नहीं रुक सकता। क्या यार जंकुक, जिमिन और शिवा के बाद हमारी भी शादी है, मेरी और ताई की, वो भी अटेंड करके जाओ। रुको थोड़ी देर, इतने में क्या जल्दी जाने की? और तुम जाके वहाँ क्या ही करो? कौन सी तुम्हारी बीवी वेट करे? सॉरी, बट मुझे सच में जाना पड़ेगा। ओके जाओ, बट ताई से मिलके नहीं जाओगे? यहीं से जा रहे हो? जाओ, वो अपने कैबिन में है, तुम उसे मिलके जाओ, उसे अच्छा लगेगा। ओके, मैं उसे मिलके आता हूँ। I'm sorry ता, मैं बिना नॉक के आया और इसलिए भी कि मैं तुम्हें किन ताया नहीं बोलूँगा, क्योंकि आज मैं अपनी ताई को बाय करने आया हूँ। मुझे पता है मैंने तुम्हें हर बार हर्ट किया है, पर इस बार नहीं। इस बार मैं सिर्फ तुमसे बाय करके तुम्हें अपनी न्यू लाइफ के लिए शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। अपनी मैरिड लाइफ में हमेशा हैप्पी रहना। और मैंने तुम्हें सॉरी बोल दिया, मेरे सर से एक बोझ हल्का हो गया, अब मैं आराम से जी सकता हूँ। मैं तुम्हें ढूंढ के अपनी गलतियों की माफी मांगना चाहता था, बिकॉज मैं सॉरी का बोझ लेके जिंदगी भर नहीं जी सकता था। और मैंने तुम्हें
मैंने सॉरी बोल दिया, बस अब मैं जाना चाहता हूँ। बस लास्ट टाइम एक बात कहनी थी, क्या मैं तुम्हें आखिरी बार हक कर सकता हूँ ताई? तुम कर सकते हो। आई लव यू ताई, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करूंगा। एक मिनट रुक जाओ जंकुक, तुम बहुत बुरे हो जंकुक और बहुत मतलबी भी। पहले भी तुमने मेरा यूज किया और अब भी तुम अपने मतलब की ही सोच रहे हो। जब तुम्हें मुझे सॉरी बोलना था तो तुम मेरे पास आए, मुझसे सॉरी बोला, अब अपना मतलब निकल गया। जब मैं तुम्हारे लिए फील करने लगी हूँ फिर से, तो तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो। तुम्हें पता है मैंने अपनी फीलिंग को अपने अंदर दबा के रखा था, बट जब तुम मेरे सामने आए तो मेरी फीलिंग्स फिर से जाग गई। और आज भी तुम मेरे प्यार को ठुकरा के जा रहे हो। आई लव यू जंकुक, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। हाँ? चाहती थी कि जब अपने दूर होते हैं तो कितनी तकलीफ होती है, जब हमारा प्यार एक्सेप्ट नहीं होता तो कितना दर्द होता है। मुझे पता है था, मैंने उस दर्द को महसूस किया है। आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुमने बहुत तकलीफ सही है ना? हाँ, बट तुमने भी तो उतना ही दर्द सहा है ना? जंकुक, क्या तुम मेरे साथ फिर से एक न्यू लाइफ स्टार्ट करोगे मेरे हस्बैंड बनके? हाँ ताई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आज भी मुझसे इतना प्यार करने के लिए। आई लव यू ताई, आई लव यू सो मच। आई लव यू टू जंकुक। और सोच लो, शादी के बाद मैं तुम्हें बहुत सताऊंगी। अभी लास्ट चांस है तुम्हारे पास, सोच लो। नहीं सोचना, तुम जो चाहे कर सकती हो। और मैंने तुम्हारा यूज किया, वैसे तुम भी मेरा जैसे चाहे यूज कर सकती हो। यू नॉटी जंकुक। सच में ताई, आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू टू जंकुक। कमाल तेरी अखियां गुलाब के ना जावे सदा प्यार तेनू छड़े के हो जावे। देन यूनमिन के साथ टेकुक की भी वेडिंग हो जाती है और ये स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है। और गाइस, मुझे एक और बात कहनी थी, मुझे लॉन्ग स्टोरी की कमेंट बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो उनको मैं बता दूं कि अब इसके बाद की स्टोरी लॉन्ग ही होगी। मतलब मैं कल या परसों न्यू स्टोरी का पार्ट 1 अपलोड कर दूंगी। आई होप कि आप न्यू स्टोरी को भी बहुत ज्यादा प्यार देंगे और मुझे सपोर्ट करिए प्लीज। और एक बात, अगर मेरे चैनल पे आप न्यू है, ये न्यू स्टोरी देख रहे हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिए।